जैसा कि आपके इल्म में होगा कि कल हुकूमत पाकिस्तान ने अगले एक साल का बजट पेश कर दिया है और आपको आइडिया है कि बजट में ये सारी तफसील होती है कि हुकूमत रेवेन्यू कहाँ से लेके आएगी, एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेगी, किस सेक्टर पर कितना करेगी, सूबों को क्या देगी और इसके साथ गरीब को क्या उसमें रिलीफ मिल रहा है या नहीं, अमीर को क्या रिलीफ मिल रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर को क्या रिलीफ मिल रहा है और बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हुकूमत का जो टोटल बजट है वो कितना है, किस सेक्टर पर कितना लगाएगी, प्रोविंसेस को कितना देगी, उसकी एक तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या ये बजट गरीब नवाज है या अमीर नवाज है, क्या इससे गरीब बंदे की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी या नहीं। और आखिर में हम करेंगे कि इस बजट में कौन से सेक्टर को या किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और किन लोगों को नुकसान हो रहा है। और उसमें सबसे पहले नंबर पर यह आपके साथ शेयर करूंगा कि टोटल हुकूमत का बजट कितना है। और इससे पहले भी ये बताता जाऊँ कि जो बजट होता है, ये जो नंबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये अरब रुपए में है। ये पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तानी रुपए में होंगे और अरब में होगा, बिलियन में होगा। और वैसे ही एक आपको आइडिया होगा, आपको ये शेयर भी रिवाइज कर देता हूँ कि 1000 मिलियन हो तो 1 बिलियन बनता है और 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। और ये जो आज के बजट है, जो हुकूमत ने तकरीबन 17 ट्रिलियन डॉलर का 17,000 अरब रुपए का बजट पेश किया है, उसको अगर तफसील देखें तो सबसे पहले नंबर पर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हुकूमत के रेवेन्यू कहाँ से आएंगे। और हुकूमत के जो रेवेन्यूज़ होते हैं, इसका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो टैक्स रेवेन्यू होता है। इसमें आपको आइडिया होगा, ये देख रहे हैं कि हुकूमत टैक्स से 14,000 अरब रुपया इकट्ठा करेगी और नॉन टैक्स से 5,000, जिसमें ड्यूटीज़ हैं, इनकम के पे पेनल्टीज हैं, बाकी लोगों के जुर्माने हैं, ये सारे होंगे। इसके साथ हुकूमत प्राइवेटाइजेशन से 86 अरब रुपया इकट्ठे करेगी। डोमेस्टिक बोरिंग, अपने मुल्क के अंदर से अपने बैंकों से जो बारो करेगी वो तकरीबन 6,000 अरब रुपया होगा और इंटरनेशनल मार्केट से जो करेंगे वो 106 अरब होगा। और इससे हुकूमत का जो टोटल रेवेन्यू है वो 25,000 अरब रुपए के नज़दीक पहुंच जाएगा। और ये 25,000 जो हुकूमत की रेवेन्यू होगा, इसको हुकूमत ने अब खर्च कैसे करना है। खर्च करने के लिए इसके दो मेजर पोर्शन होते हैं। एक है कि हुकूमत जो अपने प्रोविंसेस को दे देती है, वो उसका वो NFC के वार्ड में फार्मूला होता है किस सूबे को कितना देना है। वो होता है पावर्टी की बेस पे, वो एरिया की बेस पे होता है, वो वहाँ पर पॉपुलेशन के हवाले से होता है। और उसको अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत जो अपना टोटल रेवेन्यू करेगी, उसमें से 8,206 अरब रुपया जो है वो प्रोविंसेस को देगा, जिसमें पंजाब के हिस्से में तकरीबन 4,000 अरब आएगा, सिंध इससे आधा होगा 2,000 और उसका भी हाफ KPK होगा जो सिर्फ 1,300 तकरीबन अरब रुपया के नज़दीक हो जाएगा। और अगर बलूचिस्तान को देखा जाए तो बलूचिस्तान का पोर्शन सिर्फ 743 बिलियन रुपए बनता है। ये प्रोविंसेस का होगा और हर सूबा अपना सेपरेट बजट मुख्तलिफ डेट्स में पेश करेगा। और इसके साथ दूसरा जो उसका पोर्शन होता है वो फेडरल बजट का होता है। अब प्रोविंसेस को देने के बाद जो फेडरल के पास बचता है वो तकरीबन 17,000 अरब रुपए बनता है, जिसको हम 17,000 या 17 ट्रिलियन रुपया कह सकते हैं। और उसमें से हुकूमत दो हिस्सों में उसको तकसीम करेगी। एक उसका बजट होगा करंट बजट और एक होगा डेवलपमेंटल बजट। और डेवलपमेंट का सिर्फ 1287 अरब रुपया है, जो बहुत छोटी अमाउंट है। और उसमें से जो फेडरल आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्लान्स हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उस पर सिर्फ 1,000 अरब लगेगा। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो 17,000 अरब जो रुपया है या 17,000 बिलियन रुपया है, उसमें सिर्फ 1,000 डेवलपमेंट का होगा, 16,000 नॉन डेवलपमेंट होगा, जिससे शायद उस तरह वो आउटकम ना आ सके। और इसके साथ जो नेट लैंडिंग है वो 287 बिलियन है। अब इससे इस सबसे अहम जो पहलू होता है कि करंट बजट हुकूमत कहाँ पे खर्च करेगी और कितना खर्च करेगी। तो अगर पाकिस्तान का जो टोटल बजट जो कल पेश भी हुआ है उसको देखा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ा आपका जो पोर्शन होता है, जो सबसे बड़ा आपका वो आप कह सकते हैं कि हिस्सा होता है, वो इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट आपका आधे से ज़्यादा बजट खा जाता है। और इस साल हुकूमत तकरीबन 2,500 अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट पे चले जाएगा। जो हमने दुनिया से या पाकिस्तानी बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, उस पर हमारा 50% बजट चला जाएगा। इसके साथ दूसरा उसका जो मेजर पोर्शन होता है वो आ जाता है आपका ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र। और ग्रांट एंड ट्रांसफ़र पर तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नज़दीक चला जाएगा।
फिर हमारा डिफेंस का होता है, डिफेंस का तकरीबन 2500 अरब रुपया होता है। और ये हमारे 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर हुकूमत सबसे ज़्यादा खर्च करती है, जिसमें जिस तरह आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ग्रांट्स एंड ट्रांसफ़र नंबर 1, नंबर 2 पे डिफेंस, और सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे आता है वो आपकी सब्सिडीज़ होती है, वो सॉरी इंटरेस्ट रीपेमेंट होती है। और इंटरेस्ट रीपेमेंट को अगर सारा शामिल किया जाए तो इसके साथ थोड़ी सी अमाउंट तकरीबन 1000 अरब के नज़दीक सब्सिडीज़ देते हैं, जो बिजली के बिलों में हो सकती है, गैस में हो सकती है, कोई रमज़ान पैकेजेस हो सकते हैं, इस तरह गरीब के लिए कोई इंसेंटिव हो सकते हैं, वो होता है। ये आपका एक कंप्लीट जो बजट है कि हुकूमत जो टोटल बजट पेश कर रही है उसमें से प्रोविंसेस को क्या जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट का क्या होगा, फेडरल में फर्दर इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा होगा, दूसरे नंबर पर डिफेंस, तीसरे नंबर पर पेंशन, और चौथे नंबर पर सब्सिडीज़ होगा। इसके बाद छोटी छोटी अमाउंट बचती है जो हेल्थ पे लगती है, जो एजुकेशन पे लगती है। उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि हुकूमत हायर एजुकेशन कमीशन को सिर्फ 50-60 अरब वो रुपया देती है, जो कि पाकिस्तान की 260 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बहुत मिनिमम अमाउंट होती है। इसी तरह एजुकेशन पे, हेल्थ पे हमारे पास 25 करोड़ लोगों के लिए बहुत थोड़ा पोर्शन बचता है। अब आते हैं कि इस बजट में किसको फ़ायदा हो रहा है और किसको नुकसान। तो उसमें सबसे पहले कि हुकूमत बहुत नारा लगा रही है कि हमने सरकारी मुलाजमीन को 10% पे में इंक्रीज़ किया है और टैक्स में डिडक्शन की है, थोड़ा थोड़ा टैक्स, मतलब हर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक देखा जाए तो टैक्स में जो उनको रिबेट मिल रही है वो तकरीबन 3000 से 8000 रुपये के दरमियान है। इससे ज़्यादा किसी को एक महीने का फ़ायदा नहीं हो रहा। अब ये जो टैक्स में उन्होंने रिड्यूस किया है, टैक्स रेट कम किया है, लेकिन इसके साथ दूसरी साइड पर उन पर पेनल्टी भी लग गई है। मतलब अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल पर कार्बन लेवी लगा दी गई, पर लीटर आपके वो 2.5-3 रुपये लगेंगे और अगले साल ये 5 रुपये पे चले जाएगा। आपका जो बिजली का बिल देते हैं उस पर आपका जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं वो एडजस्ट की जाएगी। पहले 10%, अब उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना वो चाहे वो लगा सकते हैं, वो भी इन पर एडिशनल बोझ पड़ेगा। तीसरे नंबर पर अगर कोई भी पहले जो छोटी गाड़ियां होती थी या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट ले, उस पर टैक्स, वो सेल्स टैक्स 10, 12, 13% होता था। हुकूमत ने अक्रॉस द बोर्ड हर एक पर 18% लगा दिया, वो एकदम से 6-7%। मतलब अगर एक गरीब बंदा जो 2-3 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है या उससे नीचे है, लो इनकम में आता है, वो छोटी गाड़ी लेता है 800 सीसी पर इससे पहले जीएसटी 12 और 13% था, वो भी 18% हो गया। तो इससे वो एक साइड पर जहाँ सा वो उनसे ले रहे हैं, दूसरी साइड पर सारी के सारी उन पर पेनल्टी लगा रहे हैं और अल्टीमेटली गरीब की रियल इनकम ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए, 2-3 साल पहले जो आपकी परचेजिंग पावर थी, आज आप उतने पैसों में वो चीज़ परचेज नहीं कर सकते, इसलिए ये जो रियल इनकम है वो कम हो गई है। दूसरे साइड पर फ़ायदा किसको हो रहा है, तो उसके लिए रियल एस्टेट पिछले 1 साल हुकूमत ने बहुत ज़्यादा इस पर टैक्स लगाए, जिससे हुकूमत की रेवेन्यूज़ बहुत कम हो गए, उसको उन्होंने रिलीफ दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर जो टैक्स थे, कोई अगर फेडरल ड्यूटी थी 7%, वो उसने ख़त्म कर दिया। अगर कोई 3% था तो वो 1% पे ले आए, 2% था तो वो 0.5% पे ले आए। मतलब टैक्स उसका बहुत कम किया, जिससे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोशन मिलेगी, उसका यकीनन इससे बिजनेस बढ़ेगा और उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और हुकूमत कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों को सस्ते कर्जे भी देने के मूड में है, ताकि मुल्क में जो लोगों के, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त लाखों घरों की शॉर्टेज है, उनको बढ़ाया जाए। और इसका एक और फ़ायदा होता है, पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्री चलानी है तो आप लोगों ने उसमें आपका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को प्रमोट करना होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका चलता है तो उससे तकरीबन 40 से 45 डिफरेंट इंडस्ट्री चलती हैं। मतलब एक बंदा एक घर बना रहा है तो उससे प्रॉपर्टी वाले से लेकर सीमेंट वाले से लेकर ईंटों वाला, ईंटों से लेकर सरिये से लेकर सीमेंट से लेकर लेबर से लेकर, मतलब कम से कम 40 से 45 मुख्तलिफ सेक्टर चलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर को इसमें प्रमोट करना चाह रही है, और अगर उसको प्रमोट कर देगी कि ना, उससे आम बंदे को जो है वो रोज़गार उससे मिल सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस पर हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी है, हर चीज़, वो चाहे जीएसटी है, वो चाहे इनकम टैक्स है, वो चाहे प्रॉपर्टी टैक्स है, हर तरह से, चाहे वो पैसे बैंक से ले रहे हैं या दे रहे हैं। और इसके साथ नॉन फाइलर की ज़िंदगी तंग कर दी है, नॉन फाइलर को वो उस तरह नहीं प्रमोट कर रहे, जिससे यकीनन बिजनेस एक्टिविटी भी स्लो होगी। और ये सारा जो ओवरव्यू है कि बजट कितना है, इस पर हुकूमत जो है वो कौन से लोगों को प्रायोरिटी में ले रही है, कौन को नुकसान हो रहा है, इस पर अगर आपकी अपनी राय है तो उस पर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके ख्याल में ये बजट किस तरह का है, बजट किस तरह का होना चाहिए और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में किस तरह का बजट आम बंदे को रिलीफ दे सकता है।